हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो आपका मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए आपका एग्जाम 24 में और जल्द ही एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का सेशन समय पर हो गया है, तो एग्जाम भी आपका फर्स्ट ईयर का जल्दी ही होगा। तो देखिए, पहला जो कोर्स है आपका, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए, समझे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताते हैं, किन्हीं को नोट्स चाहिए सभी पेपर का, कोर्स 1 से लेकर 7A मेथड तक, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। और क्लास भी आपका 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 22 तारीख के से क्लास आपका शाम में स्टार्ट होगा। तो क्लास पर जुड़ना होगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर नोट्स और आपका गूगल मीट पर क्लास होता है, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सभी कोर्स का क्लास होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024, सेशन हो गया आपका 23-25। देखिए, कोर्स 1 है, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, कोर्स 1 जो है आपका 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होगा, जिसमें से प्रत्येक यूनिट से आपका एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। और एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का होगा, यानी 16×5 80, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कॉलेज से मिलता है। तो देखिए, कोर्स 1 में आपका यूनिट 1 में जो क्वेश्चन आता है वो बाल्यावस्था से क्वेश्चन रहता है, और एक सिद्धांत पूछता है, जैसे पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, एरिक्सन हो गया, तीनों में से एक सिद्धांत आपका रहेगा, समझे। तो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन हम 3 दिए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन रहेगा आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी बाल्यावस्था के बारे में इसमें बताना है कि बाल्यावस्था क्या है, यानी ये जीवन का सब कैसे अनोखा काल होता है, और इस काल की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि इरिक्सन के मोनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था का वर्णन करें। यानी इरिक्सन ने 8 जो सिद्धांत दिया था, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। यानी डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ इरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। और एक्स्ट्रा में, क्योंकि पिछले बार आपका 22-24 सेशन में आपका पियाजे का सिद्धांत पूछा था, इस बार आपका कोहलबर्ग या इरिक्सन से एक क्वेश्चन रहेगा। तो इरिक्सन के हो गया, आपका एक्स्ट्रा में दे दिए हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें, यानी एक्सप्लेन द मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 में। देखिए, यूनिट 2 में किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 1 में बाल्यावस्था और सिद्धांत से, तो यूनिट 2 में आपका किशोरावस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कभी कभी वृद्धि विकास से भी पूछ देता है। तो देखिए, क्वेश्चन है यूनिट 2 में तीसरा क्वेश्चन कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडोलसेंस, एक्सप्लेन इट मेजर कैरेक्टरिस्टिक, समझे। अब चौथा है आपका कि किशोरावस्था की समस्याओं के निराकरण में अध्यापक एवं परिवार की क्या भूमिका है, समझ गए। यानी कि किशोरावस्था में क्या क्या समस्या आती है, और इस समस्या के निराकरण में, यानी खत्म करने में, परिवार और अध्यापक की क्या भूमिका है, इसको बताना है। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हैं कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक एवं सिद्धांत का, यानी क्या क्या चीज़ इसको प्रभावित करता है, इसके सिद्धांत को लिखना है, समझ गए। अब देखिए, यूनिट 3 जो है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन रहता है, इसमें जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका यूनिट 3 में समाजीकरण से क्वेश्चन रहता है, समझ गए। तो क्वेश्चन है आपका कि समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए, समझ गए। यानी यूनिट 3 में आपका एक समाजीकरण से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 5वां क्वेश्चन है कि समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। 6ठा क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कियों के समाजीकरण में औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों की, यानी जो लड़की होती है वो अपना लिंग पहचान कैसे बनाएगी, समझे। तो वही है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। अब यूनिट 4 का क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस से आपका क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो वही क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित कीजिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता के महत्व का वर्णन करें, समझे। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। तो पढ़ लीजिएगा अच्छा से यूनिट 4 में कि व्यक्तिगत विभिन्नता को परिभाषित करें तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताइए, समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका कि 8वां क्वेश्चन है कि धीमी गति
वाले अधिगमकर्ता या मंद गति से सीखने वाले अधिगमकर्ता से क्या अभिप्राय है, इसके संवर्धन हेतु सुझाव दीजिए। समझ गए? यानी धीमी गति से जो सीखने वाले बालक होते हैं यानी स्लो लर्नर होते हैं, उसके बारे में बताना है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विशिष्ट बच्चे क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे का वर्णन करना है इसमें। समझ गए? इसको बताना है। अब आगे हम लोग लास्ट यूनिट में आते हैं, जिसका नाम है आपका पहचान निर्माण से पूछेगा आपका क्वेश्चन। तो विद्यालय के अस्मिता निर्माण में शिक्षार्थी के अस्मिता निर्माण में विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। और उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के पहचान निर्माण में परिभाषित करें और शिक्षार्थी की पहचान निर्माण में मीडिया और तकनीकी की। तो ये क्वेश्चन इतना कर लीजिएगा तो आपका कोर्स 1 में अच्छा नंबर आ जाएगा। थैंक यू।